Hello guys, welcome back to my channel Try to Speak. Today we are going to compare three tales and show you how we can use them in our daily life. So आज हम तीनों टेंस जो हमने पहले लेसन में पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तीनों को एक साथ कंपेयर करके उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर, उनके यूजेज को एक साथ कंपेयर करके हम रिवाइज करेंगे। इससे ये आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको ज़्यादा फोर्सफुली ख्याल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देना होगा। हमने तो आप यहाँ पर थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देंगे। हमने कोई एक टॉपिक हमने लिया है और उस पर तीनों टेंस में हम कैसे बात कर सकते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तीनों टेंस के। पहले सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आप ध्यान दीजिए बोर्ड पर। जैसे ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायता से हम डेली रूटीन, जैसे हमने पहले भी किया है, आज डेली रूटीन एक लेंगे, उसी को हम सिंपल प्रेजेंट में कैसे बताएंगे, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों को हम देखेंगे एक एक करके। तो पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसी की सहायता से हम आज अपना डेली रूटीन बोलने जा रहे हैं। मैं पहले अपना डेली रूटीन बताने जा रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। I usually wake up early in the morning. First I pray to God, then I freshen up and have a cup of tea. After that I exercise, then I take a bath, worship God, eat my breakfast and get ready for my study. So this is my daily routine. आपने देखा, मैंने अपना डेली रूटीन बताया, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपने देखा। यहाँ नीचे फिर से ऊपर देखिए, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई सब्जेक्ट, वेक अप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्ली इन द मॉर्निंग, सेम स्ट्रक्चर। अब हम बताएंगे सिंपल पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। आइए, सेंटेंस पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें हमने सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यह है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसके सहारे हमने डेली रूटीन बताया कि रोज प्रत्येक दिन हम क्या क्या करते हैं, और इसके सहारे हमने बताएंगे कि व्हाट आई डिड यस्टरडे, कल मैंने क्या किया। ये डिफरेंस हम जान पाएंगे। तो देखिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। मैं अब बता रही हूँ कि कल मैंने क्या क्या किया, तो आप ध्यान से सुनिए। तो मेरा एक्चुअली डेली रूटीन सेम ही रहता है मॉर्निंग के टाइम में। मैंने अपना डेली रूटीन लिखा है। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट आई प्रेड टू गॉड, देन आई फ्रेशनड अप and had a cup of tea. After that I exercised, then I took a bath, worship God and ate my breakfast and got ready for my study. मैंने इस स्ट्रक्चर के सहारे अपना कल का रूटीन बताया, मैंने क्या क्या किया। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर के सहायता से हम बताएंगे
व्हाट विल वी डू टुमारो, हम कल क्या करेंगे, हम उस रूटीन बताएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। इसमें है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस V1। सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब मैं अपना कल क्या करूँगी वह मैं अपना रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। सो टुमारो आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर आई विल प्रे टू गॉड, देन आई विल फ्रेशन अप and have a cup of tea. After that I will exercise, then I will take a bath, worship God, I will have my breakfast and get ready for my study. So आपने देखा कितना आसानी से मैंने कल की बात की कि कल मैं क्या क्या करूँगी। तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक ही टॉपिक्स पर हमने कैसे 3 तरह की बात किया। सिंपल प्रेजेंट का कैसे यूज किया, सिंपल पास्ट कैसे यूज किया और सिंपल फ्यूचर कैसे यूज किया। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इन तीनों टेंस का यूज आसानी से कर सकते हैं अपने रोज के बातचीत के लिए। सो थोड़ा सा आप और ध्यान दीजिए जिससे आपको और आसानी से आपके माइंड में ये प्रिंट आउट हो जाए और आप स्मूथली इसको बात कर सके, यूज कर सके। थोड़ा सा और एक बार मैं आपको ख्याल कराऊंगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। कंपेयर कीजिए डिफरेंस क्या है, इसमें सब्जेक्ट के साथ V1 लगा है, इसमें सब्जेक्ट के साथ V2 लगा है। सिंपल फ्यूचर आइए, इसमें लगा है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस V1 ऑब्जेक्ट। इसमें अंतर क्या है, इसमें सब्जेक्ट के साथ विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा है। आप मेरे ख्याल से सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ख्याल हो गया होगा। सिंपल प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के साथ V1 लगाते हैं, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ V2 लगाते हैं, और जब फ्यूचर की बात हो तो हम विल शैल तो लगाते ही हैं, और सिंपल फ्यूचर में विल शैल के साथ V1 लगाते हैं। है ना आसान? बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए हमारे सेंटेंस को थोड़ा और एक बार रिवाइज करते हैं जो मैंने यूज करके आपको बताया। यहाँ पे देखिए subject V1 object, so I used I subject, wake up V1, early in the morning object, I wake up early in the morning। अब आइए सिंपल पास्ट में मैंने यूज किया I woke up early in the morning। यहाँ वर्ब में डिफरेंस देखिए, यहाँ वेक अप लगाया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ woke up लगाया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और फ्यूचर में आइए आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो यहाँ विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं हम लोग। आई प्रे टू गॉड, प्रे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई प्रेड टू गॉड, प्रेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई विल प्रे टू गॉड, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तीसरा सेंटेंस आइए, आई हैड अ कप ऑफ टी, हैड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई हैड अ कप ऑफ टी, हैड फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तीसरा सेंटेंस में आइए, आई प्लस विल हैव अ कप ऑफ टी, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं चाय पीऊंगी। लास्ट सेंटेंस आइए, आई टेक अ बाथ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई टूक अ बाथ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फ्यूचर में आइए, आई विल टेक अ बाथ, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी स्ट्रक्चर के सहारे हम बात कर सकते हैं। अब रहा आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। आप खुद से
दोस्त के साथ तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप खुद बैठकर अपना डेली रूटीन लिख सकते हो कि मैंने सुबह मैं क्या क्या करता हूँ। अब पास्ट का प्रैक्टिस के लिए अब रात को सोने से पहले ख्याल कर सकते हैं कि सुबह से रात तक मैंने क्या क्या किया। तो फिर आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे कि मैंने ये किया, पहले उठा, फिर ब्रश किया, फिर नहाया, पूजा किया, स्कूल गया, ट्यूशन किया। तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो सोने से पहले रोज़ रात में अपना डेली रूटीन लिख लिया करें कि मैंने ये किया। आपका सिंपल पास्ट का प्रैक्टिस हो गया। फिर कभी कभी आने वाले कल के बारे में प्लानिंग कर लीजिए ना कि कल आप क्या क्या करेंगी। सोने से पहले आपने अपने माइंड में सेटअप किया और थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए लिख लिया कि कल मैं सुबह पहले इतना बजे उठूँगी। फिर आप इस तरह से अपना माइंड सेटअप कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही आसान है और मुझे लगता है कि इन तीनों टेंस का मास्टर हो के आप बहुत बड़ा इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर पाएंगे। फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगी जो अगला सेशन में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो थोड़ा सा हम ख्याल कर लेते हैं। अगला सेशन में भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सहारे किस किस सिचुएशन में बात करते हैं। पहला तो हम डेली रूटीन अपना बता सकते हैं, अपना रेगुलर रूटीन, हैबिट्स, हम क्या क्या करते हैं। और दूसरा हम जनरल ट्रूथ, जो साधारणतः ट्रूथ घटती है हमारे, जैसे हमने अगला सेशन में प्रैक्टिस किया है फेस्टिवल सेलिब्रेशन। तो कोई फेस्टिवल में हम क्या क्या करते हैं, जैसे कोई कपड़ा खरीदते हैं, बाजार जाते हैं, घर पर मिठाइयाँ बनाते हैं, घर सजाते हैं। ये एक जनरल आइडिया जो हम शेयर करते हैं सिंपल प्रेजेंट के सहारे, जो हमने से पहले भी इसका प्रैक्टिस किया है। तो आप देखा कितना 2-3 सिचुएशन हम सिंपल प्रेजेंट की सहायता से बता सकते हैं। और जैसे जनरल ट्रूथ, जैसे आप कह सकते हो कि सूरज पूरब से उठता है, ऐसा वाटर बॉयल एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इस तरह की आइडिया हम सिंपल प्रेजेंट के सहारे शेयर कर सकते हैं। अब दूसरा आता है सिंपल पास्ट, जिसका हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। जैसे मैंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, जिसमें मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू से शेयर किया है आपसे कि मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू। स्टोरी टेलिंग भी हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम अपना कहानी भी बता सकते हैं सिंपल पास्ट के सहारे। और फ्यूचर का भी 2 प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं। पहला डेली कन्वर्सेशन कि फ्यूचर के बारे में, हम कल के बारे में कैसे अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, ये आइडिया हमने शेयर किया है। और मैं अपना फ्यूचर प्लान भी शेयर की हूँ कि सिंपल फ्यूचर के साथ हम अपना सिंपल फ्यूचर प्लान कैसे शेयर कर सकते हैं। तो इतना सारा आइडिया हम शेयर कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी शुरुआत है इंग्लिश बोलने और इंग्लिश सीखने की। और यदि आप सचमुच इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मेरे जैसा आपका भी ड्रीम है, तो आप शुरुआत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और मैं बताती हूँ कि ये आइडिया, बस इतना सारा आइडिया भी आपको 40 से 50% इंग्लिश समझने और बोलने के काबिल बनाएगा। सो चलिए, आशा और विश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।